छठी जी, क्लास के तालिब इल्म थे, सूरह इखलास पढ़ी, उसका तर्जुमा आज भी ज़ुबानी याद है। तो जी, घर जाके अब्बा से ये पूछा कि बताइए इनमें से एक अल्लाह कौन है? जी, जी, तो थप्पड़ पड़ा। एग्ज़ैक्टली। जी, जी, एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जब ये दाढ़ी रख के गए तो एक बहुत बड़े ऑफिसर ने आपको बुली किया। जी सर, इस दाढ़ी पे मेरे न्यू मुस्लिम होने पे मुझे एक बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन में बुली किया गया। रेगुलर तंग किया जाता था, रेगुलर जो है वो एक्स्ट्रा मतलब ऑफ़िशियली इस तरह हैरेस किया जाता था मुझे कि मैं खुद भाग जाऊँ उस जगह को छोड़कर। और फिर भाग और गया आप। जी, जी सर और बाकी जो ऑफ़िसर्स थे वो मुझे ये समझाते थे कि नहीं-नहीं ये तो आपको काम करने का तरीका सिखाया जा रहा है। हम्म। तो मैं कहता था ये कैसा तरीका है जिसमें आप गालियाँ देते हो, माँ-बहन की गालियाँ दे रहे हो? एक जुमला बताइए माँ बहन की गालियों के साथ साथ वो कौन सा एक जुमला था जो दाढ़ी को वजह बना के तंज किया जाता था और वो मुसलमान ऑफिसर था। सर उस ऑफ़िसर ने मुझे कहा था कि तुमने कुत्ते की तरह दाढ़ी रखी हुई है। आपने बड़ी सजा काटी इस चीज की। आपकी दुखती रग के ऊपर हम हाथ रखना चाह रहे हैं और यकीनन आप हमारे साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं। सर वो मैं कर लूँगा लेकिन मैं अक्सर बहुत छोटे दिल का हूँ तो बड़ी जल्दी रो पड़ता हूँ। जब आप मुसलमान हुए, जी सर। बाकी फैमिली में से किसने दुत्कारा और कौन कौन साथ रहा? सर जब मैं दीन में आया हूँ तो मेरे साथ सिर्फ़ मेरा बेटा था और मेरे बेटे ने मेरा साथ दिया, हर जगह मेरे साथ खड़ा रहा। मैं आपकी ये बात ज़रूर लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि जब आपकी अहलिया ने आपको छोड़ा तो उनके पास आपकी कौन सी अमानत थी और उस अमानत के साथ क्या हुआ? सर उनके पास जो मेरी अमानत थी शी वाज़ प्रेग्नेंट विद 5 मंथ्स, with a 5 months baby girl and that was blessed to me after 11 years. So when she went back, she aborted that child. She put that child into a jar. She put formalin in it. She took a picture and she sent it to me and written with a text, "This is your baby." ज़या कर दिया उसको। Exactly. ये कुर्बानी देना पड़ी। जी सर, कुर्बानी तो है। यानी कि आपको मुसलमानों ने आज भी मुसलमान कबूल नहीं किया। नहीं सर, ये एक फैक्ट है कि हम दीन में तो आ गए दिल से आ गए, लेकिन हमारे जो पिछली कम्युनिटी है, जिसको हम छोड़ कर आए हैं, वो उसने तो हमारा बॉयकॉट कर दिया है। लेकिन जो अगली कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करती है। पहले मज़हब वाली बीवी ने भी छोड़ दिया। आप इस्लाम जी। में आए और आप मुसलमान लड़की से शादी करना चाह रहे हैं, वो आपको आप भी मुसलमान कबूल नहीं करते। नहीं सर, ब हम मेरे फ्रेंड ने एक रिश्ता जगह पे बात की वो लड़की मुअल्लिमा थी, मतलब उसने दीनी इल्म हासिल किया हुआ था और वो मुअल्लिमा लड़की कह रही है कि मैं हमारे लिए ये लोग रह गए हैं, इनसे मैं शादी करूँगी। मस्जिद में गए, जी सर, मस्जिद जाता हूँ बिल्कुल। कभी अजान देने की कोशिश की? सर, मैं 4 साल अपनी मस्जिद में मुअज़्ज़िन रहा हूँ। इससे पहले जिस एरिया में मैं रहता हूँ, इससे पहले मैं जहाँ रह रहा था, वहाँ मैं 4 साल मुअज़्ज़िन रहा हूँ। लेकिन जब मैंने अज़ान देना शुरू की, तो मेरी अज़ान पे भी पाबंदी मतलब लगाने की कोशिश रमज़ान के दिन थे, उन दिनों में ये कहा गया कि अब एक बड़े मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, फिलासफर लेकिन थे, बस अच्छे डॉक्टर थे, पढ़े-लिखे डॉक्टर थे पढ़े लिखे। जी, जी। काफ़ी अच्छे पढ़े-लिखे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि भई अब ये हिंदू अज़ान देंगे। कभी जमात करवाने की कोशिश की हो और पीछे सफ बंदी हुई हो और उस सफ में से किसी ने कुछ जुमला कह दिया हो? बिल्कुल सर, पहली पहली जमात ऐसी हुई थी, जब पहली बार मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ। पहले सीखी जब सीख गया और क नमाज़ के लिए खड़ा हुआ, तो तब भी ये क्वेश्चन हुआ कि इसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। कुरान पढ़ा, अरबी आती है, उसका तर्जुमा पढ़ा, उसकी तफसीर पढ़ी, मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ा, नबी की सीरत पढ़ ली, फिर भी माशरा शक कर रहा है। जी सर और ये शक रहेगा ये हमेशा चलता रहेगा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वालदा दीन इस्लाम में आ चुकी हैं जो आपके साथ हैं, नहीं सर, वो दीन में नहीं है। कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा बड़ा मुख्तलिफ नौइयत का है। वो इसलिए